हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज हमने इतनी प्रीवियस वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कर ली, तो आई वांट कि अब मैं कुछ इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक लेके आऊँ जो कि एक कोर जनरल टॉपिक है, बट सभी लोग को नहीं पता रहता है कि क्या कब था क्या कब नहीं था। सो इन टुडेज क्लास वील फोकस ऑन द प्लानिंग कमीशन एंड द 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए है। ये प्लानिंग कमीशन क्या है, ठीक है, और कौन कौन से 5 ईयर प्लान थे, कौन लाया था, किस किस के लिए थे, तो वो आज हम लोग करेंगे। प्लानिंग कमीशन के बारे में आते हैं। द प्लानिंग कमीशन वाज एन अपेक्स बॉडी established by a government of India, resolution in 1950 under the chairmanship of Prime Minister Jawaharlal Nehru। तो प्लानिंग कमीशन जो थी वो एक एपेक्स बॉडी है, मतलब सेंट्रल बॉडी है, जो कि किसने स्टैब्लिश की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश की थी। कब करी थी? 1950 में करी थी। और किसके चेयरमैनशिप के अंडर? तो इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते थे। और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था? ही वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो उस टाइम इसको किसने स्टार्ट किया था? पीएम जवाहरलाल नेहरू ने। और प्लानिंग कमीशन कब आई थी? 1950s में आई थी। ठीक है, तो इट वाज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था कि ऐसी बॉडी हमें स्टैब्लिश करनी है। ये सिर्फ कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर ने स्टैब्लिश करी थी। इसका पर्पस क्या था? तो इट्स पर्पस वाज टू गाइड इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू स्ट्रक्चर्ड 5 ईयर प्लान्स। इसका एम, इसका पर्पस ये था कि इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गाइड करना, कि किस टाइम पे हम लोग कैसा डेवलपमेंट करेंगे और किस एरिया पे करेंगे। क्योंकि पैसा आके इन्वेस्ट करना इज इम्पोर्टेंट थिंग, और हम किस एरिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ जरूरत है, तो उसी के लिए ये कमीशन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने सेटअप करी थी। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला, ग्रोथ। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको जीडीपी बोलते हैं। कि हमारी कंट्री का प्रोग्रेस या कंट्री की ग्रोथ किससे डिटरमाइन होती है? जीडीपी से। तो हमें जीडीपी बढ़ाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग प्लानिंग कमीशन सेटअप करिए। सेकंड, मॉडर्नाइजेशन, मतलब हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी को अपडेट करके, नए नए माइंडसेट लाके, जनरल इक्वलिटी लाके क्या करते हैं? मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे हमारी कंट्री मॉडर्नाइज हो एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज टू। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस, हम लोग दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट थे, तो दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे, इसलिए क्या था? सेल्फ रिलायंस वाली चीज थी। ठीक है, बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट बन जाए कि फॉरेन कंट्रीज का इंटरफेरेंस हमारी कंट्री में नहीं हो। नेक्स्ट, इक्विटी, कि हमारे रिच और पुअर में इक्वालिटी आए, इसलिए भी हम प्लानिंग कमीशन ला रहे थे, जो कि सच नहीं हुई है, बट देन टू गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द equity and improve and having the benefits between the rich and the poor section। अब हम लोग देखेंगे 5 years प्लान क्या है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स लेके आई थी। तो 5 ईयर प्लान्स क्या है, अब हम वो देखते हैं। तो 5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? तो इन टोटल वी आर हैविंग 12 5 ईयर प्लान। पहले 12 5 ईयर प्लान आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक था। टाइम पीरियड ये रहा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि सिर्फ ओवरऑल डेवलपमेंट करना किसका? एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग के, ऐसे हमें पता है कि इंडियन जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, इसलिए पहला फोकस एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में किया। सेकेंड 5 ईयर प्लान आया 1956 से 1961, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब पहले हमने प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किया, फिर सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया। थर्ड सेक्टर जो आया है, थर्ड 5 ईयर प्लान, दैट इज 1961 से 1966 तक था। इसमें सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी, मतलब हम लोग इतना कंट्री में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि हमें दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। देन फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था 1969 से 1974, जिसमें हम लोगों ने सेल्फ रिलायंस देखा था और सस्टेन्ड ग्रोथ, कि हम आगे फ्यूचर तक की ग्रोथ को कैसे देख सकते हैं। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 79, जिसमें पॉवर्टी को हटाने के लिए था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सिक्स 5 ईयर प्लान इज फ्रॉम 1980 टू 85, जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्प्रूवमेंट किया था। किसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के, मतलब इरिगेशन फील्ड सेटअप करना, ट्यूबवेल्स वगैरह सेटअप करना, इंडस्ट्री में मशीनरी वगैरह प्रॉपर्ली चेक करना, टेक्नोलॉजी लेके आना, वो हम लोगों ने सिक्स 5 ईयर प्लान में देखा। फिर सेवेंथ 5 ईयर प्लान जो कि 1985 से 1990 में आया, इसमें हमने मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया, कि कैसे हम हमारी कंट्री को मॉडर्नाइज बना सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, वो हमने सेवेंथ 5 ईयर प्लान में देखा था।
नेक्स्ट 8th 5 ईयर प्लान कब आया था? 1992 से 97 में आया था, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि एक इंसान का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसको स्किल्स प्रोवाइड करा के, ट्रेनिंग्स देके, कोर्सेज करा के, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो ये सभी किस में था? 8th 5 ईयर प्लान में था। फिर 9th 5 ईयर प्लान कब आया है? 1997 से 02 तक, ठीक है, 2002 तक, जिसपे किस फोकस किया है? रूरल डेवलपमेंट, गांव का कैसे डेवलपमेंट होगा, और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को डिवाइड कर देना, कि प्लानिंग एक के हाथ में नहीं रख के डिवाइड कर देना, कि स्टेट को दे दिया है, डिस्ट्रिक्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अलग अलग उनको प्लानिंग सेटअप कर दिया है, ठीक है, तो वो 9th 5 ईयर प्लान में था। देन 10th 5 ईयर प्लान किसके लिए था? 2002 से स्टार्ट होकर 2007 में खत्म हुआ था, जो कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा था, कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर फोकस किया था। नेक्स्ट 11th 5 ईयर प्लान, जो 2007 से 2012 तक आया, दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, कि इंसान को सेंट्रलाइज सभी सेक्टर से देखना कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। एंड द लास्ट इज 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 2017 तक आया, जिसपे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट करना इस तरह से कि फ्यूचर जनरेशन को भी वो चीज अवेलेबल हो। तो ये हमने देखे थे 5 ईयर प्लान। तो लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 12th 5 ईयर प्लान था, जो कि कब बना? 2017 तक, लास्ट तक चला था। इसके बाद प्लानिंग कमीशन को रिमूव किया था, ठीक है, किसने किया था? I know that if you remember the name it will be good for you। तो उसको रिप्लेस किया था, नाम मैं बता देती हूँ, नीति आयोग, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया था? नीति आयोग ने। यहाँ पे भी सेम चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ये कब सेटअप हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 2017 में, मतलब जब 5 ईयर प्लान बंद हो गए, प्लानिंग कमीशन बंद हो गई, तब क्या ही नीति आयोग आया। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे नीति आयोग से, कि कब बनी, कैसे बनी, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो आई होप कि सभी को अब 5 ईयर प्लान्स अच्छे से आ गए होंगे। जो आप लोग सर्च करते थे कि 5 ईयर प्लान्स कहाँ से ढूंढें, कैसे याद करें, तो आई मेक यू लर्न एंड आई मेक यू लाइक राइट विद द 5 ईयर प्लान्स, तो आप ये याद कर सकते हैं। टोटली वी आर हैविंग 12 5 ईयर प्लान्स। ये एज इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आप लोग को आने चाहिए कि 12 5 ईयर प्लान्स किसके के लिए होते हैं। So I hope that you like today's video. So if you like the video, don't forget to hit the subscribe button, press the bell icon. Thank you all for having me here. Have a good night. Bye.